पवित्र प्रेम कहानी। मैं बहुत बड़ा बनना चाहता था, इसलिए बड़े लोगों के आत्मचरित्र पढ़ा करता था। मैंने पढ़ा माननीय धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन जी, इन्होंने पहले कैसे जीवन जिया और वो फिर बिग पर्सनालिटी अमीर कैसे बन गए। माननीय शाहरुख खान ने महज एक टीवी सीरियल में शुरुआत की और किस बुलंदी तक वो बढ़ गए, पहुंच गए आज। मैं किताबें पढ़ता गया, नोटबुक रजिस्टर भरता गया, मैंने सब जान लिया, समझ लिया, पर पालना जीवन में 5% भी नहीं। घर पे माता पिता भाई कमाईदार थे, सदनता थी। मैंने नॉमिनल एमए तक पढ़ाई की, पर बीए एमए वालों को कोई काम न था। हर जगह नो वैकेंसी का बोर्ड था। मेरे पास बिग ज्ञान तो था, पर कारगुजारी के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। एक संगीत सीखी हुई रीना नाम की लड़की से उसे लिफ्ट देने के बहाने पहचान हुई। वो मुझे पहले नज़र में ही भाग गई, और शायद उसे भी मैं। फिर कभी रात को, कभी दिन को उसको ज़रूरत देख के मैं लिफ्ट देता। वो संगीत क्लास चलाती। वो हमारा गांव शिवना में मंदिर के पास रहती। मैं उसके घर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे रहता। हमारा आलीशान बंगला था, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर थे, इसलिए मुझे नौकरी की अर्जेंसी नहीं थी और मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मैंने तलाश में था, मौके की तलाश में। वो रीना ब्राह्मण थी, मैं मराठा था। अब मिलना मिलाना शुरू हुआ। उसने अकोला शहर में संगीत क्लास शुरू किया। मैं भी किसी बहाने बिजनेस करने का कारण बता मैं भी अकोला आ गया। अब प्यार का दौर चल पड़ा, पर मेरा कर्मयोग कुछ भी नहीं था। वो संगीत क्लास चला, 25-30 हज़ार महीना कमा रही थी, आगे बढ़ रही थी। मेरा किताबें लेना, ज्ञान इकट्ठा करना, बिग सपने चल रहे थे, पर हकीकत में मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए समाज के लोगों की नज़रों में मैं अदना सा था, मगर रीना की नज़रों में मैं राजकुमार, एक अच्छा आदमी, ऐसा मेरा स्थान था। इस दरमियान घर का अमीर अच्छा होने से, खेतीबाड़ी होने से मुझे रिश्ते आने लगे, मगर मैं कोई न कोई बहाना करके टाल देता। घर वालों के समझ से परे था मेरे मन में क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं था, सिवाय मेरे दोस्त सुशील के। वो हम बस चर्चा करते, प्लान बनाते काम का, और वो फिर ओम फूस हो जाता। हमने स्वदेशी प्रोडक्ट का भी काम किया। सुशील को भी, दोस्त को मैंने साथ लिया, मगर हमारी प्रयास से 5-10 हज़ार रुपये महीने के ऊपर कमाई करना नहीं हुआ हर महीना। मैं रीना से मिलता, धीरे धीरे दिल पास आ रहे थे। हम बगीचे में घूमने भी जाते, घंटों बैठते, मैं बोलता, कभी वो बोलती। दिन के शाम में ही 4 चांद लग जाते। अब मैं रीनू कहता, वो मेरा नाम केशव था तो केशु कहती। बहुत आनंद आता, बहुत सुकून मिलता। प्यार में रहना जन्नत से खुशी आनंद सा था दोस्तों। मुझे पता चला टीवी फिल्म सीरियल के लिए बेंगलोर में ऑडिशन थे। मैंने रीनू से बात की, उसने कोशिश करने कहा। मैं खुशी खुशी बेंगलोर गया। परमात्मा की कृपा से, प्रयास से मैं सीरियल के लिए, मुख्य रोल के लिए चुन लिया गया। उदय कुमार बोल के मुझे नाम दिया गया। सीरियल चली क्या, दौड़ पड़ी। मुझे महीने के 1.5 लाख रुपए मिलने लगे। मैं फुर्सत में फिर अकोला पहुंचा। रीनू को घर जा गले मिला, प्यार भरी बातें की। हम एक बड़े मंदिर में गए, वहाँ बैठे, बातें की। मैंने शादी की बात की। रीनू लज्जा गई और मुझसे लिपट कर मेरी छाती में मुंह उस पर छुपा लिया। मैंने उससे थपथपाया और जाके शादी की बात करता हूँ ऐसा कहा। उसने हाँ कहा। मैं शिवना पहुँचा। पिताजी भाई से, माँ से रीनू के बारे में बात की। माँ और उसकी सहेली रीनू के घर हाथ मांगने गए। चाय पानी हुआ। रीनू के माता पिता ने सुना, मगर नम्रतापूर्वक दूसरे समाज का होने से ना कहा, और आप अपने समाज की ही लड़की देखिए कहा। रीनू के घर वालों की बात सुन के माँ और सहेली घर आई, मुझे सब बताया। मेरे मन में भूचाल आया। मैं फिर अकोला पहुंचा। रीनू के घर जा उसे मिला। मैंने सब वृत्तांत बताया। हम दोनों एक दूसरे के गले लग रोए, पर हमने घर वालों के डिसीजन को मान लिया। मैं रीनू से भावभीनी परमिशन ले फिर बेंगलोर पहुंचा। बेंगलोर का सीरियल ने नाम कर दिया था। कुछ ही महीनों बाद मुझे मुंबई बुलावा आया एक पिक्चर के लिए, और ऑडिशन में हीरो बोल के मैं चुन लिया गया। साल भर काम चला। पिक्चर पूरी हो, रिलीज़ हुई, सुपरहिट हुई। मुझे 5 करोड़ काम के दिए गए, और पिक्चर सुपरहिट होने से मुझे स्कोडा कार भी गिफ्ट में मिली। मेरे पास कार पहले ही थी, अब 2 कार हो गई। मैंने सुशील को बुला लिया, दोस्त को, पीए का काम सौंपा और 2 पिक्चरों को और साइन किया, और पहली कार सुशील को दे दी। रीना की शादी हो गई।
मुझे पता चला, मैं गम के हाउस में डूब गया। एक प्रोफेसर से उसी अकोला में ही शादी हुई। मुझे पता चला उसने रोते रोते शादी की। मैंने मेरे दिल से वो खुश रहे इसलिए परमात्मा से दुआ की। मैं शिवना आया। अब तो रिश्तों की लाइन लगी थी। उसमें से मैत्रा देशमुख को मैंने चुना और उससे शादी की। शादी सादगी से हुई। मुझे कोई ज़्यादा खुशी न थी, मैं नीरस था। मैत्रा और मैं मुंबई पहुँचे। सुशील ने स्वागत किया, पार्टी हुई, जश्न हुआ, गाना बजाना हुआ। फिर फिल्मों का काम चल पड़ा। मैत्रा मुझसे बहुत प्यार करती, मुझे बच्चे से संभालती, ध्यान देती, पर रीना की याद नहीं जा रही थी। 3-4 साल में पहले 10 सुपरस्टार में मेरा उदय कुमार बोल के नाम लिए जाने लगा। मैं फिर अकोला पहुंचा, रीना के बारे में मालूमात की। पता चला रीना अब अकेली ही है। उसके पहले पति ने दहेज और इतर कारणों से उसे डिवोर्स दिया। मैं उससे मिला, हम दोनों गले लग मिले, रोए। मैंने उसे मुंबई को संगीत क्षेत्र में काम करने को कहा। पहले तो वो हिचकिचाई, पर बाद में मेरा आग्रह देखकर वो तैयार हुई। उसके साथ मुंबई ले गया, फिल्मी संगीतकारों से मिलाया। उसमें से एक संगीतकार के साथ उसने काम करना शुरू किया। उसके पास जो रुपए थे उसने घर लिया। मैंने चुपके से घर मालिक को कुछ लाख देकर कम लागत में घर दिलवाया। ये मेरा पवित्र प्यार का तोहफा था। पर मेरे मन में लालच आया कि मैं रीना से फिर प्यार करूं, उसे अपना लूं। पर मैंने विवेकानंद जी का चरित्र पढ़ा था। मैंने मैत्रा के साथ ही रहने का सोचा, क्योंकि वो सब तरह से मेरा ध्यान रखती थी, मुझे सच्चा प्यार करती थी, बच्चे सा संभालती थी, ध्यान देती थी। मुझे मैत्रा को कोई मेडिकल कारण से बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने सरोगेट मदर की सलाह दी। तलाश शुरू हुई। इस दरमियान मेरा पहला प्यार रीनू से मुलाकात हुई। उसे ये बात बताई तो उसने कहा, किशु, हमारी शादी तो नहीं हो सकी, हमारा प्यार अधूरा रहा, मगर मैं तुम्हारे और मैत्रा के बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, अपने कोख से उसे जन्म देना चाहती हूँ, और ये हमारे पवित्र प्यार की दोनों की याद दिलाएगा। ये उसने कहा। मैंने उसके हाथों को हाथ में लिया था प्यार से, और उसने मुझे गले लगा लिया। हम रोए। ये खुशी का रोना था, खुशी के आंसू थे। रीना को पहले पति से एक लड़की थी, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया। मैं, मैत्रा और रीना मेडिकल गए। वहाँ मेडिकल प्रोसेस काम हुआ। कुछ महीनों बाद रीना को हमारा लड़का हुआ। मुझे लगा पूरा आकाश मेरी आहोश में आ गया। मैंने और मैत्रा ने रीना के कपोल चूमे और धन्यवाद के पुल बांध दिए परमात्मा और रीना की। बच्चा घर ले आए, उसको प्यार दुलार करने लगे। मैं श्री राधा कृष्ण का भक्त था। मैंने रीना को इस काम से खुश हो, मेरा पहला प्यार, ध्यान रख, एक उम्दा सा उभरता हुआ संगीतकार से रीना का परिचय कराया और उसकी दोस्ती कराई। वो भी ब्राह्मण था। मैंने उसके साथ बात करके अपने खर्चे से उसकी बढ़िया शादी करा दी। बहुत से गिफ्ट भी दिए। मेरी 2 फिल्में और हुई। मैंने फिर 3 फिल्में साइन की। उसमें से 2 फिल्मों का संगीत रीना के मिस्टर को मिलवा दिया। मेरा काम बिग की ओर चल पड़ा था। रीना की बेटी प्रिया को मैंने रीना की शादी के पहले ही गोद ले लिया। अब सब खुश थे। परमात्मा ने रीना को हमारे बच्चे की सरोगेट माता बना के उसकी याद, प्यार, त्याग हमेशा याद के लिए लड़के के रूप में हमारे घर भेज दिया था। मेरी 7 फिल्में हिट हुई। उसमें 4 सुपरहिट हुई। उदय कुमार बोल के बिग हीरो से मैं नाम मेरा हो गया। वैसा बिहेवियर इंडस्ट्री के लोग मुझसे करने लगे। मेरा सब सपने साकार हुए। कहानी इतनी ही बस। किसी को ये कहानी पसंद आई टीवी सीरियल या फिल्म के लिए, तो मेरे सुपर भाई डॉक्टर चंद्रकिरण की प्रसाद, आदर्श क्लिनिक, काजूपाड़ा, बोरीवली ईस्ट, मुंबई, इनसे संपर्क करें, ये विनती। वो सीनियर MBBS के साथ सुपर साइकोलॉजिस्ट, सुपर सेक्सोलॉजिस्ट भी है। उनसे संपर्क का समय सवेरे 11 से 1, शाम 7 से 9। धन्यवाद दोस्तों। बहुत खूब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और सबको बताएं। आपका अपना दोस्त हमसफ़र नंदकिशोर प्रभाकर प्रसाद अहिरवाल, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत।